तो भाई आज अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुकी है रॉयल एनफील्ड के पूरे लाइनअप की सबसे सस्ती या फिर कह सकते हैं सेकंड सबसे सस्ती बाइक है। इससे सस्ती सिर्फ हंटर का जो रेट्रो वाला वेरिएंट हो जाता है ना, वही रहता है। ये है आज अपने पास लेटेस्ट मॉडल ऑफ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बटालियन ब्लैक, जिसकी की प्राइसिंग तो कम है रॉयल एनफील्ड के अकॉर्डिंग, बट इस बाइक की जो एक कह सकते हैं पॉपुलैरिटी है ना, स्पेशली आप लोगों के अंदर, स्पेशली यूथ के अंदर, स्पेशली भाई पहले वाले यूथ के अंदर, यानी कि समझ रहे हो, तो वहाँ पे भाई इसकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल ही रहती है। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बुलेट 350 बटालियन ब्लैक, लेटेस्ट वाला बाइक विद लेटेस्ट प्राइसिंग, वो रखी है मेरे पास प्राइस लिस्ट वहाँ पे। तो सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ये रहेगा, टू द पॉइंट। और आप लोगों की तरह ही ना, आप लोगों की तरह मेरी भी पर्सनल एक फेवरेट बाइक हो जाती है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में से एक तो ये रहती है और एक रहती है मेरी फेवरेट गुरिल्ला, जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल फन टू राइड हो जाती है। बुलेट है भाई, टूर वाली गाड़ी है, नहीं धीरे धीरे चलना है, जो उसका साउंड है ना वो फील करना है। तो स्टार्ट करते अपना आज का ये वीडियो। अच्छा लगे एंड तक के लिए तो बने रहना, अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस बाइक के साथ कौन सी अदर बाइक का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अपना सेकंड चैनल है ओनली फॉर कंपैरिजन और ओनली फॉर राइड रिव्यूज़ ही, तो उसमें भी यहाँ पे भी पार्ट ऑफ फैमिली तो बने जा रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल डिटेल भाई रहने वाली है। सबसे पहले चाबी से स्टार्ट करते हैं। तो वेव की यहाँ पे रहेगी, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की मेजरली सभी बाइक्स में वेव की ही अवेलेबल रहती है। इग्निशन ऑन है ही, स्टार्टअप आप लोग देख चुके हो। अब आ जाती है बात लाइटिंग की। तो लाइटिंग में ये इस टाइप से इग्निशन के साथ ना पायलट लैंप आपका ऑन रहेगा। हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ओवरऑल कंप्लीट लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे ये हज़ार्ड में ही अवेलेबल रहने वाला है। ये ऑन हो गया हज़ार्ड, लुक कुछ इस टाइप से है। हेडलैम्प भी येलो बल्ब वाला ही है। पायलट लैंप्स जो है ये भी येलो बल्ब वाला ही है। तो इसको आप लोग अपग्रेड करवा करके एलईडी आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल करवा सकते हो, कोई मेजर डील इतनी नहीं है। क्रोम का यूज़ भी काफ़ी सारा है यहाँ पे, फिर चाहे वो लीवर पे हो, हैंडल बार पे हो, ये हेडलैम्प वाला पार्ट आ जाता है। इंजन, स्पोक व्हील, एग्जॉस्ट जो रहता है, सब कुछ काफ़ी अच्छी क्वालिटी क्रोम रॉयल एनफील्ड ना ऑफर कर ही देता है। और हाँ, एक मेन चीज़ और है, जैसा कि भाई अभी तक के लिए 650 में भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है ही। ये खड़ा है क्लासिक 650, बट बहुत ही जल्दी मतलब लॉन्च तो हो ही चुका है, मतलब रिवील तो हो चुका है, लॉन्च नहीं कहेंगे उस चीज़ को ना। बुलेट 650 भी आने वाला है बहुत ही जल्दी में, इसी सेम इंजन के साथ। ये जो 650 सीसी वाला लाइनअप है ये सेम इंजन के साथ अवेलेबल है। रॉयल एनफील्ड का वो शॉटगन भी खड़ा है वहाँ पे, सुपर मिटियोर भी खड़ा है। और ये जो 350 वाली जितनी भी बाइक्स आती है ना, जैसे कि वो खड़ी है मिटियोर 350, हंटर हो जाता है, क्लासिक है, गोवन क्लासिक आ जाता है, बुलेट सीरीज आ जाती है, ये सब सेम इंजन के साथ अवेलेबल रहती है। और एक 450 वाला जाता है। तो 3 इंजन है रॉयल एनफील्ड के पूरे लाइनअप में। तो यही पूरा सेटअप ना कवर अप करके चलते हैं। नंबर प्लेट होल्डर है ये आपका जाएगा फ्रंट रेगुलर जगह पे है। देन अपना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। सस्पेंशन की थिकनेस है भाई 41 mm, और जो उसका ट्रेवल है और वो रहेगा आपका 130 mm का विथ। ये मेटल कवरिंग या फिर कह सकते हैं ऑल ओवर कंप्लीट मेटल बॉडी यहाँ पे तो रहती है। फ्रंट गार्ड भी मेटल में ही है। टायर का पैटर्न एमआरएफ के साथ कुछ इस टाइप से ही आपका चेंज भी हो सकता है। जेपर एफएस सीरीज़ का ये ट्यूब वाला टायर मिलेगा विथ स्पोक व्हील। तो ये ट्यूब टायर है यहाँ पे ना, ट्यूबलेस नहीं है ये। और इस बाइक का लुक भी इसी के साथ है, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें अलॉय इंस्टॉल हो जाएगा या हो तो जाएगा, बट वो भाई लुक के साथ जस्टिफाइड नहीं यहाँ पर ना जाने वाला। आगे वाला जो टायर है उसकी ग्रेडिंग है भाई 190/19, 190/19। ये आपके टायर की रीडिंग आगे वाले की रहने वाली है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है वही जो कि क्लासिक 350 में भी अवेलेबल रहता है, चाहे वो स्पोक वाला हो या फिर ट्यूबलेस वाला हो, सभी पार्ट ये आपका सेम है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो सिंगल चैनल ईबीएस के साथ, सिंगल डिस्क के साथ बटालियन अवेलेबल रहती है। ये है आपका फ्रंट डिस्क 300 mm का विद वाइब्रेट ब्रेकिंग और सिंगल चैनल एबीएस यहाँ पे है ही इस टाइप से। ये सेम डिस्क है जो कि अगेन 350 वाली जितनी भी बाइक्स है ना, सभी पे यही शेप आपको डिस्क अवेलेबल रहेगा। मेटियोर पे, हंटर वो खड़ी है, क्लासिक आगे खड़ी है, तो सभी पे यही सेम आपको डिस्क वाला पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। पीछे वाला पार्ट देख लेते हैं क्विकली। देन ये है इस बाइक का बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे सीट के भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं, स्पेशली इन स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट जो कि बुलेट के अदर वेरिएंट हो जाते हैं। ये बेस है, रॉयल एनफील्ड की मार्किंग आ जाती है इस टाइप से, ग्रीब रील है सीट की। कुशनिंग भी सॉफ्टर साइड पे ही ये आपका रहेगा विथ सेम शेप जैसा कि पहले भी आया करता था। ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप है पीछे में। ये है आपका 6 स्टेप एडजस्टेबल, 6 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। पीछे वाले टायर का पैटर्न ये रहा, और पीछे में मिलेगा यहाँ पे भी ये ड्रम विथ आरएलपी प्लेट। यहाँ पे भी पीछे में नहीं है, ये है भाई अपना 120/80, 18, 120, 80, 18 ये टायर की रेटिंग। देन ये आ गया आपका एग्जॉस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें एसेसरीज़ वाला पार्ट ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर रहा हूँ। वैसे हेलमेट वगैरह आप कंपनी से भी परचेज़ कर सकते हो, और पीछे मर्चेंडाइज वाला सेटअप। और इस बाइक के साथ ना एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, वो आप लोग ये वाला हेलमेट ज़रूर से परचेज़ कर लो, तो बढ़िया पार्ट हो जाएगा भाई। क्रोम वाला ना ये भी लगा हुआ है, ये देखो फुल प्रॉपर बढ़िया क्रोम वाला हेलमेट ये आपका
कंपनी से ही अवेलेबल रहता है। इसकी प्राइस कहाँ पे है, टैग नहीं है भाई इस पर, ये वाले पे है टैग। इसकी प्राइस क्या रहती है, इसकी प्राइस रहती है भाई 4,500 रुपये। तो ये क्रोम वाला पार्ट है, काफ़ी अच्छा है। साइज़ आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना रहेगा। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है बाइक पे। ये रहा USB टाइप क्लच लीवर के नीचे जहाँ पे पोजीशन रहती है। रियर व्यू मिरर भी आपका ये ब्लैकआउट है, ये आप लोग कंपनी से ही या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर रहा हूँ वहाँ से क्रोम वाला मिरर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। बार एंड ये ब्लैकआउट, आई बटन ये आगे आ जाता है। देन आपको राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर है, 1000 का एक स्विच है। थ्रोटल भी उसका कर्व वाला पैटर्न ही मिलेगा आई बटन के साथ साथ। लेफ्ट साइड पे आपका ज़्यादा एक अपना हाई बीम, लो बीम प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच भी है, इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न है जैसा कि रॉयल एनफील्ड की मेजरली बाइक्स में अवेलेबल रहता है। ये MID में ये छोटा डिजिटल विंडो है, ये 160 तक मार्किंग है। ये एक अपना रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की सेपरेट विंडो आ जाती है। ये आ जाता है भाई आपका इग्निशन की पोजीशन, जो कि हमेशा से सेम ही है। इवन के 650 में भी ये चीज़ को सेम ही रखा गया है, मतलब अपनी इसकी जो एक लेगेसी उसको मेंटेन करने के लिए। MID के लिए जो गार्ड है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो अपना फ़ोन्स की तरह टेम्पर्ड ग्लास जैसा आता है वो भी, और एक आपका जो कवर आता है ना जैसा कि कंपनी पे अवेलेबल देखा होगा आप लोगों ने, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ये टैंक बैग भी काफ़ी सारे ऑप्शन में डाल रहा हूँ। उसके साथ आपकी बाइक की प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे चलते चलते आपको ऑन द गो पेपर कैरी करने हैं, कोई भी कुछ भी है, फाइल है, कुछ है, आपका फ़ोन आप चार्जिंग पे लगा सकते हो, चार्जर है, पावर बैंक के साथ आप यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा चीज़ है वो वाला पार्ट ना आप इंस्टॉल करवा सकते हो। मतलब आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो और इंस्टॉल खुद ही कर सकते हो, ये भी बढ़िया पार्ट है। यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है, 160 तक स्पीडोमीटर मार्किंग रहेगी। टॉप स्पीड लगभग 120 के अराउंड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो। ये जो डिजिटल विंडो है इसमें आपका फ्यूल गेज आ रहा है, ट्रिप F आ रही है नीचे, ट्रिप F ये शो हो रही है, ये आई बटन से चेंज करेंगे तो भाई आ गया आपका क्लॉक, देन आगे ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F। तो ये सब कुछ यहाँ पे सिंपल आपका सेटअप रहने वाला है। सो ये अपनी मेजर डिटेल्स तो डन। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स की। तो इंजन का लेआउट भी ये आप लोग देख सकते हो, दोनों स्टैंड भी यहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छी चीज़ है। साड़ी गार्ड, फुटरेस्ट भी मिल जाएगा और चेन का सेटअप भी ओपन वाला मिलेगा। सीट हाइट की मेजर कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। 805 mm का टीटल ऑन पेपर वाला सीट हाइट है, बट वो आपको बाइक पे बैठेंगे तो और कम भी हो जाता है। देन ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, व्हील बेस है 1390 mm का, बाइक का टोटल वेट है 195 kg, 195 kg टोटल वेट है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भैया यहाँ पे आपका 13 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इंजन का लेआउट ये रहा। बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, और ये रहा भाई आपका ब्रेक लीवर वाले साइड से, यहाँ पे ही जगह है अपने पास। सो भाई ये इंजन जैसा कि मैंने बोला J1 349 सीसी का, ये सेम इंजन काफ़ी सारी बाइक्स में आपको रॉयल एनफील्ड में अवेलेबल रहता है। इंजन ये है 349 सीसी का, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड OBD2B एंड E20 अपडेटेड। दोनों ही सेंसर वो तो अब आपको पता ही है, अपडेट हो ही चुकी है सभी बाइक्स। 20.2 bhp का पीक पावर है, 20.2 bhp का पीक पावर है और 27 Nm का टोटल टॉर्क है। वेट था 195 kg विथ 20.2 bhp पीक पावर। ये आपका सेटअप रहने वाला है। सो अब ये अपनी डिटेल मेजरली बाइक से रिलेटेड तो डन। यहाँ पे ये रॉयल एनफील्ड वाला पैच भी आ जाएगा और यही सेम बुलेट 350 का आपको साइड पैनल पे भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और क्या कुछ यहाँ पे जीरो डेप्थ वाला सीन रहता है। प्राइस लिस्ट ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है देखो भाई, स्टार्टिंग बुलेट 350 जो वो मिलिट्री वाला पार्ट आया करता था वो अब के लिए डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो जो बटालियन ब्लैक है ये लेटेस्ट बाइक ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करने वाली है 1.96 700, 1,96,700 रुपये ऑन रोड जयपुर विदाउट जीरो डेप्थ इंश्योरेंस ये आपका आ रहा है ना। तो ये वाली पार्ट है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है भाई ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं 12,800 रुपये का। 12,800 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप लोगों ने लेना है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, और विदाउट जीरो डेप्थ इंश्योरेंस 196 700 ये आपकी प्राइसिंग आ रही है। तो 1,96,700 रुपये में कौन कौन बुलेट 350 बटालियन ब्लैक को लेने की प्लानिंग कर रहा है वो भाई कमेंट भी करके बता सकते हैं। देन इसके ऊपर आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड वो खड़ा है बाहर डेमो वाला गाड़ी। देन उसके ऊपर आ जाएगा आपका गन ग्रे वाला, सॉरी गन ग्रे नहीं, जिसमें मैट और ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, ब्लैक गोल्ड, सॉरी यस ब्लैक गोल्ड वाला। तो वो ज़्यादा टॉप एंड बुलेट 350। अब कर देते हैं ये वाला वीडियो भैया यहीं पे एंड, और मिल रहा है अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।